कौन सी पूजा रखवानी है भाई ऋषभ पंत की नज़र उतारने के लिए? तो मुझे बता क्या क्या सोल्यूशन है इसका? कौन कहीं बैठ के हवन कर रहा है कि भाई ऐसे किसके चोट लगती है भाई? और लगे जा रही है, कभी उंगली टूट जाती है, कभी पैर इतना सूज जाता है बॉल लग के, क्या। और वो भी क्रिस वोक्स से। और रिवर्स यही तो खेलता है भाई, वो शॉट मारने गया। देख शॉट तो थोड़ा सा लगा कि मतलब ये तो टच एंड गो ही है ना। जब ऋषभ पंत ऐसे खेलता भी था तो सुनील गावस्कर मुझे याद है 4-5 साल पहले बोला था कि इट्स वेरी रिस्की, वी कुडंट डू दिस इन आवर टाइम्स। हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं होती थी। ऋषभ पंत का प्रोटेक्शन ये सब है ठीक है, बट ये तो जब लगी है फूल गया भाई वो पूरा यार। अब जब तक ये वीडियो जाए शायद रिपोर्ट बाहर भी आ जाए, पता नहीं क्या हुआ है exactly, हाँ अभी की रिपोर्ट ये है कि हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में, स्कैन हो रहा है और स्कैन में एक्सरे होगा, पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ इंडिया में डॉक्टर्स भी हैं, ऑनलाइन ट्विटर पे डॉक्टर हैं भाई बहुत सारे, उन्होंने बहुत बता दिया है। कोई कह रहा है सॉफ्ट टिश्यू है भाई, कुछ नहीं है, 1 घंटे में ठीक हो जाएगा। एक ही भाई ब्लड निकल गया है, ये अच्छी चीज है। तो स्वेलिंग तो चली जाएगी। और किसी का ये आ रहा है कि जैसे लियाम डॉसन ने ही बोल दिया है, डॉक्टर लियाम डॉसन बहुत सीनियर, 8 साल से उनकी प्रैक्टिस चल रही थी भाई ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज में। उनका लास्ट पेशेंट था हाशिम आमला। उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब तो आई डोंट सी हिम प्लेइंग इन द टेस्ट सीरीज। पर मेरी वही प्रॉब्लम है कि क्रिस वोक्स से आपने इंजरी खा ली, वो तो यार मतलब अरे पैर पे बाउंसर खा लो, कुछ हो जाए पैर पे, और फूल बैट से लग के इतना भूल गया है मतलब वो क्रिस वोक्स की बॉल है, क्रिस वोक्स है या उर्फी जावेद का डॉक्टर फुला दिया भाई। गलत जगह भाई इंजेक्शन, ये तो हाँ अनएक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए भाई ऋषभ पंत। आई होप भाई क्योंकि ऋषभ पंत बहुत जरूरी है भाई। अरे माइक एथरटन ने भी वही बोला है कि पंत कल आएगा नहीं आएगा इसी पे सब कुछ डिपेंडेंट है भाई। मैं तो लॉर्ड्स में चौड़ा होकर घूम भी, ठीक है शुभमन गिल है, ठीक है हमारे पास बुमराह है, सब है, मैं ठीक है, पर जो मेरे अंदर एक चौड़ा होता हूँ ना मैं 36 इंच, वो मैं ऋषभ पंत के चक्कर में होता हूँ कि ये तो कुछ करेगा, ये तो एंडरसन को रिवर्स मार देगा। आज जॉफर आर्चर को देखना कैसे मार दिया भाई, वो क्या करा है भाई, वो क्या, और जॉफर आर्चर उसमें हंसा है कि क्या मारा है। 86 माइल पर आवर की बॉल को घुटने पे बैठ के मार दिया चौका ले, तो वही अगली पे फिर अटेम्प्ट भी किया एक और, तो रिवर्स। ऋषभ पंत का है भाई कि आई होप ही। हाँ अब ये दिन चल शुरू में बात करते हैं, ये दिन कहाँ है अभी, कितना 70-30? अभी तो इंग्लैंड के फेवर में ही है, कितना थोड़ा सा 60-40 इंग्लैंड। हाँ इंग्लैंड फेवर, मुझे तो 70-30 लग रहा है। हाँ मतलब और ज्यादा ऋषभ पंत नहीं है भाई। हाँ ऋषभ पंत होता 50-50 सुबह न्यू बॉल मिलेगी उन्हें एक, अच्छा खत्म हो गया तो हमने पूरा ड्रामा कर, दिख नहीं रहा भाई लॉर्ड शार्दुल ने बोला कि रूट कराएगा बॉलिंग तो खेल लूंगा वरना मैं नहीं, तो बच गए आज हम, सरवाइव कर लिया हमने। हाँ भाई, और कोई फालतू टाइम नहीं लिया, वैसे हमने सीधा सीधा चेक करवा लिया, उस पे आ गया भाई, बकवास नहीं। मैं इतना गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि they were 90 seconds late। तुमने देख ली ना वीडियो? हाँ शुभमन गिल ने they were not 7 seconds, not 8 seconds, they were 90 seconds late। I'd like to clarify। तो मुझे गुस्सा आया, शुभमन गिल ने बोल दिया which is fair। बट तब से शुभमन गिल का और आगा नहीं, उसके पहले एक इनिंग्स में भी नहीं आया था मतलब हाँ, लेकिन शुभमन गिल को थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा यार। 456 रन है एंड लास्ट 3 इनिंग्स 34 रन। शुभमन गिल के इस सीजन में, इस टेस्ट सीरीज में 600 से ज्यादा रन है, पर ये टेस्ट सीरीज अगर अब शुभमन गिल को राइज अप टू द, I think he will, he should and we want he will, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा भाई। वो रन बनाता था तो हम अच्छे से गेम में रहते थे, नहीं बनाएगा हम फंस जाएंगे। और उसका ये आउट होने वाला जो तरीका है, बॉल छोड़ता है, बोल्ड होता था पहले, उसका वही अगली एडिट था एक बहुत ज़्यादा, आज LBW हो गया स्ट्रेट बॉल पे। 1 नंबर 4 था जो बाहर की बॉल छोड़ देता था, ये सीधी ये अंदर की बॉल नहीं चाहिए भाई। शुभमन गिल भी अपना ये फिक्स कर ले। और 4 का क्या दिक्कत है, एक आउट स्विंगर एक इन स्विंग, नंबर 4 पे कुछ है भाई इशू, बट आई थिंक इस पे भी काम हो जाएगा शुरू से। अगर हम आज का भाई दिन शुरू कर लें, नो मोर चांसेस फॉर करुण नायर। ओ भाई, सत्तू सुबारी को और कोई मौका नहीं, जबकि सत्तू सुबारी सॉरी करुण नायर भाई इतने एक्टिव हैं। आज पानी लेके आना हो, किसी का बैट लेके आना हो, गोल्फ कार्ट भी लेके आनी हो, ऋषभ तो भाई करुण नायर सबसे आगे थे आज। मेरे को एक बार को लगा बैटिंग करना आ गया हो, फिर देखा कि उन्होंने डाला हुआ है वो वाला। तो करुण नायर आज फील्ड पे तो बहुत दिखे हैं मेरे को। आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट योगदान दिस सीरीज। इट इज, बैट से तो नहीं आया है सॉरी। हाँ, जितना वो बैट से फील्ड पे नहीं दिखते उतना वो मुझे फील्ड पे आज दिख गए। और इंटरनेट पे भी कहीं भी मुझे कोई सिंपैथी नहीं दिखी करुण नायर के लिए। सबने ये बोला कि भाई 6 चांस मिले, जिसमें से 4 तो फ्लैट पिचेस पे मिले, वहां भी आपने अगर कैपिटलाइज नहीं किया तो योर फॉल्ट, मतलब तो टाटा बाय बाय। और एक हॉट टेक भी है, हम तीसरा टेस्ट मैच शायद जी जाते करुण नायर अगर वो ब्रेन फेड मोमेंट ना होता तो। हाँ मतलब वो गेट्स तो वहीं से खुले, रात को पूरा दिन मतलब डे 4 निकल जाता, डे 5 पे आके बाइसन से आ रहे हम। वो टेस्ट
थर्ड टेस्ट हम जीत सकते थे, करुण नायर का ब्रेन फेड मोमेंट हो गया भाई, छोड़ दी बॉल। तो यस करुण नायर का अब कुछ लोग इसको शुभमन गिल स्टैंडर्ड मोमेंट भी कह रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल भी ऐसे भाई 4-5 बार आउट हो गया। हाँ उसका पूरा अगली एडिट उसी पे है, छोड़ने जाता है 4-5 बार हो गया एंड आई थिंक वो छोड़ ये चीज छोड़ देगा, बॉल छोड़ना छोड़ देगा ऐसे। बट द लेगेसी कंटिन्यूज विद दिस टेस्ट मैच। रोहित शर्मा की लेगेसी पूरी कंटिन्यू हो रही है। इंडिया अब 16 इंटरनेशनल टॉस लगातार हार चुका है। क्या करें, वो वाला लाएंगे उसके लिए जिसमें दोनों तरफ हेड्स हो भाई इसका अगर दोनों तरफ हेड्स होगा तो तब भी शुभमन गिल टेल्स बोल देगा। रोहित शर्मा पूरा साल टेस्ट टॉस हारे हैं, अब शुभमन गिल ने लेगेसी कंटिन्यू करी है। जनवरी से नहीं जीते हम। स्काई स्पोर्ट्स ने डाला है कि ये होने की प्रोबेबिलिटी है 16,849 टाइम्स में एक बार, और वो हो क्या कहती थी प्रोबेबिलिटी ये ले भाई प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। इतना टॉस कैसे हार रहे हैं, और टॉस हार रहे हैं मैच कैसे जीते जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब हम ऑस्ट्रेलिया में भी टॉस हार रहे थे, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम इतना टॉस हारे हैं। तो कराया ही ना करें क्या, वो 5 सेकंड बचा लें, सीधे ही बेन स्टोक्स से पूछ लें कि तुझे क्या करना है बता दे। और ही विल ऑलवेज टेक द रॉन्ग कॉल। मैनचेस्टर में नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट या कभी कोई टीम जीती है पहले बॉलिंग डाल। अरे भाई बेंजामिन स्टोक्स भाई भी करके दिमाग ही अलग चलता है भाई इसका। इसको पता क्या, ये क्रिकेट खेलता है कि आज क्या चैलेंज लूंगा, हाँ आज 20 ओवर का स्पेल डाल दिया, अब क्या करूं, अब ये कर देता हूं, अब वो कर देता हूं, कुछ करता है भाई स्टोक्स के अंदर कोई कुछ। वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ नहीं, एशेज आ रही है, जो जीते नहीं है बेन स्टोक्स को असली तो इज्जत तभी मिलेगी जब एशेज जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके चलेगा एमसीजी बना। एमसीजी में कितनी सैलरी होनी चाहिए वो वीडियो एक साल का एक ही टूर काफी है भाई। अरे नहीं भाई, मुझे लगता है हमें बॉक्सिंग डे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए यार। क्रेजी टेस्ट मैच है भाई वो। नहीं वो क्रेजी तो होने वाला है ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट देखते हैं क्या हाल होने हैं इनके, क्योंकि बेन स्टोक्स भाई पूरा जोर लगा दे रहा है अपना जितना भी है, और इन अ टीम जहां जोफ्रा आर्चर खेल रहा है, यस ही स्टिल स्टैंड्स आउट, ही इज द बेस्ट बॉलर। ही इज भाई 2 विकेटें लिए हैं, पूरा टाइम थ्रेटनिंग, कोई से मारता नहीं है, बिल्कुल। सब इसकी इज्जत करते हैं। एज ए बॉलर तो एक क्लच कर रहा है, आप गलती से अगर बैटिंग भी फॉर्म में आ गई देन वी आर डन। हाँ भाई इसकी बैटिंग फॉर्म में नहीं आ रही है इसलिए हम बचे हुए हैं थोड़ा इससे। बिल्कुल बॉलर तो ये इनका बेस्ट बन चुका है भाई, बन चुका है भाई। शुरू से बात करते हैं यशस्वी जायसवाल 58 ऑफ 107। नहीं तो एक डेब्यू कैप की भी थोड़ी सी पहले उससे बात हो जाए। डेब्यू कैप मिल गया AK-47 गई है, उसकी जगह साई सुदर्शन आ गए, वो तो चलो उनका दूसरा मैच ही है, बट AK-47 भाई, अंशुल कंबोज को डेब्यू कैप मिल इज द चुकी है। मोस्ट आइकॉनिक टेस्ट जर्सी एवर। AK लिखा हुआ है पीछे और 47 मोस्ट स्टाइलिश, मतलब कुछ है इस पे, कुछ बातचीत तो है कुछ है। मतलब। करनाल से आता है बाय द वे, अभी तो लंदन में रोज नहीं आता, पर करनाल से है। करनाल में रहते हैं, करनाल से है बंदा, हरियाणा का है, तगड़ा बॉलर है भाई। एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ IPL इसका नहीं डोमेस्टिक में मचा के आ रहा है भाई। प्लेयर ऑफ द मैच, वो सारे अवार्ड्स जीत चुका है, 10 विकेट एक इनिंग में। बिल्कुल, और इंडिया ए में भी मजे कराए हैं, मजे कर जो अभी 2 टेस्ट मैच इंडिया ने वहां भी खेले थे, वहां भी फुल फॉर्म में था, फुल नॉलेज आज पास हो रही है एक दूसरे की। और आज वो भी है भाई, ये वाला बॉक्स भी टिक करता है कि नंबर 10-11 को बैटिंग आनी चाहिए, इसे आती है, ही इज हैंडी विद द बैट एज वेल। लास्ट टाइम करनाल से पेसर जब आया था, हम BGT जीते थे, नवदीप सैनी। करनाल रिप्रेजेंट भाई HR05। हरियाणा ने तो दिए ही भाई, सबसे आइकॉनिक पेसर इंडिया का करनाल से है। अब यहाँ लॉकडाउन टेस्ट इनकमिंग। आइकॉनिक तो बुमराह ही है भाई मेरे हिसाब से, सबसे आइकॉनिक भाई, जिसको बुमराह भी आइकॉनिक मानेगा, कपिल देव। कपिल देव हरियाणा से, करनाल से थोड़ी है। हरियाणा ही तो बोला। अच्छा हरियाणा सबसे आइकॉनिक पेसर, उनकी तो स्टोरी मुझे पता ही है। तो अगर जोगिंदर शर्मा भी बोल देता मैं तो बच गया, कपिल देव बच गए क्योंकि युवराज सिंह खड़े थे गन लेके, AK-47 लेके। वो बच्चे को स्टोरी पता नहीं पता है भाई। मैं ओदे कर गया, मैं ओदे गन निकाल के ओदे ऐसे रख दी, वो तो ओदे बच्चे देख के उन्हें घबराहट होगी, मैं वापस चल गया। हरियाणा से ही मेड इट आउट भाई, कपिल देव सर आपके लिए, डिस्पाइट गन थ्रेट्स। अच्छा युवराज सिंह का भी यही है, रोज उठो। युवराज सिंह का भी वही है। US क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, गन कल्चर तुम्हारे यहाँ है, चंडीगढ़ में भी गन कल्चर। हाँ बट ठीक है, अंशुल कंबोज कांग्रेचुलेशंस, आई होप यू डू वेल। 318 टेस्ट कैप, मेरे को तो 269 के बाद कुछ समझ ही नहीं आता, सॉरी। एक वो क्रेजी स्टैट भी निकल के आया है कि 15 बंदे डेब्यू बना चुके हैं सामने से अभिमन्यु ईश्वरन के, जब से उन्हें फर्स्ट टेस्ट कॉल अप आया है। तो अभिमन्यु ईश्वरन को आई थिंक 17-18 में पहली बार कॉल अप आया था, या 21-20-21 में। उसके बाद से वो बेंच पे है, पर उसके सामने से 15 बंदों ने डेब्यू कर लिया। और मेरे पास ये तो वो वाला मीम है यार, जिमी शेरिल का नहीं है, हम यहाँ साला एक बार घोड़ी नहीं चढ़ रहे और तुम उतर नहीं रहे हो। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये साले को घोड़ी पे घूम रहे तब से। और मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, कोई कमेंट से बता सकता है, बट ये रहाने के साथ भी हुआ था।
वो इंडिया के साथ टूर किया जा रहा था, वो बेंच पे रहता था और उसके सामने से भी कई सारे प्लेयर खेले। पर 15 बहुत होता है यार, अगर 15 बैटर बॉलर सब मिला के। हाँ बट स्टिल 15 बहुत होता है। 15 people हाँ हाँ, सरफराज, ध्रुव जुरैल, बहुत। मेरे को तो ऐसे 4-5 नाम। बीजीटी में हर्षित राणा ही तो कर गए। हाँ मैं मिला वैसे यार। बहुत लोगों का डेब्यू हो गया है अभिमन्यु ईश्वरन के सामने से। हाँ भाई अभिमन्यु नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा भाई, विच इज सैड। मतलब उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? वही किसी का हाथ टूटे पैर टूटे, बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक पढ़नी पड़ेगी भाई। बाहर निकलो नारायण मूर्ति। ये तो वही साई सुदर्शन का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। नहीं, आई थिंक साई सुदर्शन का वो था भाई, पढ़ रहा था कि लिख रहा था? वो बुक पढ़ रहा था, लिख नहीं, पिछली बार लिख रहा था, इस बार बुक पढ़ रहे थे। और वो ये कि उसने कहा भाई लिखा तो बच्चों आउट हो गया, पढ़ के जाता हूँ। पढ़ के आता हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई उसका। तो ये वही है कि तमिलनाडु में इज्जत तभी मिलेगी कि लोग अब कंपटीशन भी तो गुकेश से है कि पढ़ाई लिखाई। तमिलनाडु का बेस्ट एथलीट बनना है तो ये सब तो मेरे को करना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैच में फोन अलाउड नहीं है, ले मैं बुक पढ़ूंगा भाई, पूरी बुक पढ़ी उन्होंने। और वो बुक बाकायदा वॉशिंगटन सुंदर ने भी देखा। हाँ कि क्या लिखा है, 50 कैसे आ गई, कैसे हो रहा है भाई। हाउ टू कैपिटलाइज ऑन करुण नायर्स एग्जिट। आई थिंक ये वो है, सही बुक पढ़ी। बट उससे पहले 2 बंदे ओपन करने नहीं वो हमने मेन बात करी नहीं जो तेरे को करनी थी। अंशुल कंबोज को टेस्ट कैप किससे मिली है यार? ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन हॉट टेक, दिस इज अनदर हॉट टेक एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हॉट टेक मतलब गाइस अनपॉपुलर ओपिनियन। हाँ अनपॉपुलर ओपिनियन थोड़ा सा ये कि दीप दास गुप्ता ने टेस्ट कैप दी अंशुल कंबोज को। ठीक है, टेस्ट प्लेयर हैं इंडिया के, सब कुछ हैं, बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, ग्रेट गाय आल्सो। बट शायद उनसे बड़े टेस्ट प्लेयर्स थे वहां पे जो अंशुल कंबोज को टेस्ट कैप दे सकते थे। जसप्रीत बुमराह दे देते, स्टुअर्ट ब्रॉड, आई एम श्योर, स्टीव हार्मिसन है भाई इंग्लैंड के, तो थोड़ी उनसे दिलवा देते हैं, बाहर वालों से भी दिलवा देते हैं टेस्ट कैप। नहीं ये नहीं होता, इंडिया में तो नहीं होता ये, आई एम प्रीटी श्योर। लेजेंड से नहीं, लेजेंड कितने बड़े इंडिया का, इंडिया ही देता है। बट मेरा वही है कि बुमराह से दिलवा देते हैं। और क्या भाई, सिराज, अब तो सिराज दे सकते थे, सिराज AK-47 को कैप दे रहा भाई, गंभीर दे सकते थे। हाँ फॉर द सेक ऋषभ पंत, शुभम करुण नायर से दिलवा के खत्म कर देते, टाटा बाय बाय। वो तो भाई ये लास्ट योगदान दो और आप निकलो। वो तो फिर वो जो रेस में नहीं देते वो आगे बैटन कैप ना होता, बैटन पास होता। मुझे भी लगता है कि शायद कोई और मे बी मतलब आई डोंट थिंक प्लेयर को तो फर्क भी पड़ता होगा कि किससे मिली है। क्यों नहीं पड़ता होगा भाई यार, 10 साल 20 साल बाद ये इंटरव्यू में लोगों से पूछते हैं, आप विराट कोहली से पूछेगा आपको याद है कि टेस्ट कैप आपको किसने दी थी, तो वो बताते हैं हाँ ये तो सबको भाई। नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम चल उसके लिए तो कैप मिलने की खुशी बड़ी है, तो वो इस पे तो नहीं करेगा कि यार ये दे रहे हैं तो मैं नहीं ले रहा। मतलब अगर आपको कमेंट्री से ही बुलाना था किसी को तो आई थिंक सुनील गावस्कर भी थे वहां पे। आई एम जस्ट सेइंग, हाँ बहुत बड़े बड़े नाम है, मतलब यार ऐसी बात नहीं है। आप इट्स जस्ट इस पे भाई कैंसिल मत मतलब करना। सॉरी देवदास सर, हमारी आपके केस कुछ नहीं है, बट आई जस्ट थिंक कि मतलब यहाँ तो लॉर्ड्स में मैं भी था। मैं भी मतलब आई एम जस्ट सेइंग भाई, आई एम जस्ट मतलब सतीश वहीं घूम रहा है भाई, कुल्लू साहिबा, मतलब ये तो लिखा विमेन क्रिकेटर नहीं दे सकती या विमेन टीम अपनी पूरी वहाँ है। हाँ तो विमेन्स टीम को भी बोला, कुछ कर सकते थे, कुछ हो सकता था, मतलब जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन। बट भाई ओपनिंग करने आए इंडिया के लिए आज अगेन यशस्वी जायसवाल एंड KL राहुल एंड ये हमारे 2 साल के अगले ओपनर है बाय द वे। मैं कह रहा हूँ 4 के भी हो सकते हैं, KL इज मतलब इस WTC की तो हाँ। पहले सेशन में एक भी विकेट नहीं आया। लास्ट ईयर पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था इंडिया के साथ 2023 में कि टेस्ट में पहले सेशन में विकेट ही ना आया। आई थिंक सेना में तो पता भी नहीं कब हुआ होगा ऐसा, आता है लेकिन आज विकेट ही नहीं दिया 78 आई थिंक दे स्कोर्ड भाई। और लंच टोटल कंट्रोल, और जब लंच नजदीक आ रहा था मेरा हाथ कांप रहा था क्योंकि लंच के नजदीक आते कुछ ना कुछ होता है, पर आज विकेट नहीं दी भाई। और यशस्वी ने भी आई थिंक आज, जितना यशस्वी के लिए भी बोला जा रहा है कि चैलेंजिंग कंडीशन होती है तो थोड़ा सा यशस्वी ने दिखाया नहीं, रोक के नहीं खेलते हैं सर। यशस्वी आप बहुत रुक के खेल रहे हैं, कह रहा है कि तुम्हारी सुनी आज, तुम ही बताओ क्या कैसे खेलते हैं। हाँ बहुत सारे एक है जो बताते हैं यशस्वी को ना ये नहीं है करना चाहिए था, ये नहीं ये में कुछ छोड़। तो आज यशस्वी ने कहा कि लो भाई तुम्हारी सुनी आज। बढ़िया इनिंग आज, कोई ऐसा भी नहीं। और आज तो आई थिंक 100 डिजर्व भी करता था, बट लायम डॉसन भी तो नाम लिख के लाया था इसका, पहले एक ओवर में एज लगवाई, बच गया, अगले में विकेट ले ही गया। इस पे बहुत ज्यादा तारीफ है क्रिस वोक्स की, उसने यशस्वी बचा है भाई। हाँ लक वाज इन हिज फेवर, तो बहुत अच्छी बॉल डाली आज डाली, मतलब बॉल तो आज उर्फी जावेद का डॉक्टर ही बना हुआ था वो जो फुलाया है। पर भाई पहले सेशन में यशस्वी बचा है और इस पे वोक्स की तारीफ है, अच्छा स्पेल डाला, पर यशस्वी वाज लकी आल्सो एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आई थिंक उसने पूरा, और आज उसने अपनी दूसरी गेम भी दिखाई, जैसे यशस्वी का सेकंड इनिंग में क्या क्रिटिसिज्म हुआ उसका लॉर्ड्स में कि क्यों रैश शॉट मार के आउट हुआ, आज नहीं, तो उसने वो लेसन लर्न किया। जिस बॉल पे यशस्वी हमेशा कट मार देता है, ये मार देता है, यशस्वी आज ये कर रहा था, छोड़ रहा था यार, खेलने ही ट्राई कर रहा था बट बीट हो रहा था। और जैसे पुरानी हुई तो फिर चौके भी निकाले भाई। एक टाइम पे 19 पे
था मारा और भाई। केएल 30s में था, फिर ये भी 30s में आ गया। कट का एक छक्का मारा बेन स्टोक्स को, बड़ा तगड़ा छक्का मारा है। तो यशस्वी जायसवाल ठीक है। अब केएल की 50 आनी लैम चाहिए डॉसन थी। ने 8 साल पहले किसका विकेट लिया था? लास्ट याद था, ये पढ़ा है मैंने, भूल गया। ही वाज अ ओपनर ओनली। विच टीम? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स क्या opener नहीं बता पाएगा। हाशिम आमला। ओह ये हाशिम हाशिम आमला ने आईपीएल खेला हुआ है वैसे, हाँ, एकदम और से अच्छा खेला हुआ हाँ। है। मुरली विजय के साथ खेला है शायद, आई थिंक हाँ। पर अच्छा खेला। बट हाँ, लाइम डॉसन के हाशिम आमला 8 साल पहले एक विकेट थी। ओनली लेजेंड्स। और लाइम डॉसन के बारे में ये भी सुनने में आता है इंटरेस्टेड नहीं है टेस्ट में। ही डजंट वांट टू प्ले टेस्ट मच, मतलब इतना वो है नहीं। आज बस कॉल आ गया, इंग्लैंड में स्पिनर की कमी थी, तू बशीर रुक जाता ना तो हाँ और अपना नाम शॉन्टी पनेसर रख लेता, हाँ पक्का खिला लेते भाई। ये टारगेट सिंह का लो। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, ये सच में भाई, अगर हमारी Spinner लास्ट नहीं है वीडियो ये बात। थी कि लॉर्ड्स कैसे जाना है, इंग्लैंड की टीम में कैसे खेलना है, वो भी मैं बता सकता हूँ। आप एशियन होने चाहिए और थोड़ी भी अगर आपकी बॉल घूमती है हाँ खेल जाओगे आप। बिल्कुल, वहाँ आप घुमा दो तो वो जो कचरा लगा नहीं, कचरे में अरे फिर से कर फिर से कर फिर से करके दिखा दो। उस टाइम से उन्हें स्पिन समझ नहीं आ रही है भाई। हाँ भाई, तो थोड़ा भी आपकी बॉल में टर्न है भाई, मत कहीं भी और देखो, सीधा जाओ इंग्लैंड। भूल जाओ हमारी वो वीडियो की लॉर्ड्स में कितना पैसा लगेगा ये सब। लॉर्ड्स में खेलने के लिए क्या हाँ, चाहिए? अब ये देखो वीजा, अब टूरिस्ट नहीं, अब स्टूडेंट वीजा अप्लाई करो, वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर लो। वहां तुमने अगर बेन स्टोक्स कहीं दिख गया, एक बॉल घुमा के दिखा दी तो वही, अरे फिर से कर कैसे किया बे, कैसे स्किन टर्निंग द बॉल, आ जाओ भाई टीम में। तुम टीम में इंग्लैंड में सच में खेल सकते हो भाई, हम तुम्हें बता रहे हैं। और अगर तुम्हारी एज अभी 20-21 साल ही है और उससे भी कम है, भी खेल जाओगे, उनको चाहिए भाई, है ही नहीं उनके पास कोई कुछ घुमा है। के दिखा दे भाई। ये तो है भाई, लगाओ थोड़ा पैसा। मैं कहता हूँ वैसे भी हमारे में पैसा बहुत लगता है खेलने में, कहते हैं थोड़ा पैसा लगा तो इंग्लैंड से खेल लो, जेन्युइन चांस है। हाँ ये हो सकता है भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब बट यस, केएल राहुल वेरी गुड, 95 रन का स्टैंड हुआ। 46 पर राहुल का आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ, लंच के बाद खेलना मन नहीं करता। ही इज एक्टिंग लाइक एन एसबीआई एम्प्लॉई। वहां भी लंच 100 मारी, जैसे 1 रन मारा सिर्फ 100 मारी, अगला आउट। तो ये राहुल KL भाई की एसबीआई idea एम्प्लॉय है बन कि चुके हैं। टी के बाद खिलाओ, हाँ। फिर अगले दिन फर्स्ट सेशन खिलाओ भाई। लंच के बाद अब मेरा पेट। व्हाट्स ऑन योर डाइट केएल राहुल? लंच में ऐसा क्या, कोई तो चाय बहुत स्ट्रांग पी लेते हैं केएल राहुल भाई, कितनी भी अच्छी बैटिंग हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, जहां लंच के बाद खेलना पड़ जाए, मेरा भी खेल। काउंटर नंबर 3 पे कौन? साई सुदर्शन। 3 वाला तू यस, आजा बट भाई। साई सुदर्शन आज जो बुक पढ़ के आया भाई, भाई। इंसेन। उसने प्रॉपर टेस्ट मैच बैटिंग आज करके दिखाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल को क्या बोल के एड्रेस किया है? शुभी शुभी अरे भाई, शुभी बहुत बैक करता है मुझे, आईपीएल में भी प्लेयर्स को बैक करता है, ये सब क्रेडिट दिया उन्होंने। और आई थिंक मतलब है भाई, बात तो है उसमें। आज शुरू में थोड़ा सा मेरे को लगा कि है नर्वस है, ज़्यादा डिफेंसिव हो गया मुझे पॉन्टिंग ने पेल दिया भाई गंभीर को कमेंट्री में कि पहले मैच के बाद कौन बाहर करता है, और कोई एहसान नहीं किया उसे अब चौथे मैच में खिला के, उसका तो कॉन्फिडेंस डेंटेड होगा, ये सब। फिर मेक सेंस। साई ने खुद को अप्लाई किया, दिखाया। साई सुदर्शन का मुझे बस ये लग रहा है थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव हो गया भाई। ठीक है यार बचा है साई सुदर्शन, आज जेमी स्मिथ ने कैच छोड़ा है। हो क्या रहा है साई सुदर्शन के साथ? अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट देते हैं, बुरी बॉल आती है तो चढ़ते हैं। अब जब वो चढ़ रहा है, वही हुआ जैसे पहले टेस्ट मैच में डाउन द लेग साइड आउट हुआ था। आज भी वही बॉल सेम बेन स्टोक्स की दिखी, ये कहा कि इस पर तो फ्री का चौका लिखा हुआ है, उस पे लगाओ, तो जेमी स्मिथ ने कैच छोड़ दी। गंदी छोड़ी बहुत, मतलब बेन स्टोक्स से बैन स्टोक्स ही नहीं बोला उसको, वरना साई सुदर्शन आज भी सस्ते में नहीं पड़ जाता भाई। और फिर साई सुदर्शन को खुद बुरा लगता कि बहन चो मैं इतना ज्यादा वो डिफेंसिव क्यों खेल रहा हूँ, क्योंकि वो गंदी बॉल पे चढ़ता तो कभी कभी लक आपके साथ नहीं होता भाई। वो तो आज लक था, जेमी स्मिथ ने कैच छोड़ दी, तो आज आप 61 रन मार चुके हो। बस मैं साई को इतना कह रहा हूँ कि ये 150 नहीं 130 बॉलों पे आ जाए, या ये 150 बॉल पे शायद, और इतनी बॉल ले ले, फिर बाद में कैपिटलाइज कर ले, बाद में बढ़ा ले। अभी क्या वो 61 पे आउट हो गया ना। हाँ, ये करके जाता ना बड़ी इनिंग, जब चांस भी मिला है तो वो करना चाहिए था। और उसके बाद आया भाई ऋषभ पंत, शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल तो आया और चला गया, आज पता ही नहीं चला उसका। एक नंबर ही फिर से 1 नंबर 4 का बाहर की बॉल छेड़ देता था, एक अंदर की बॉल। क्या बात करें यार शुभमन गिल की। ठीक है, बट आई थिंक ही नीड्स टू कम बैक। 12 रन है 23 बॉलों पे। बेन स्टोक्स भाई जीटी के प्लेयर्स के अगेंस्ट है, साई सुदर्शन शुभमन गिल दोनों को लेके गया। कैप्टन गेट्स कैप्टन भाई, कैप्टन गेट्स कैप्टन है भाई। आई थिंक गिल से तो पर्सनल हो गया है अंग्रेजों का, उसके तो चढ़ के आते होंगे तब से। तो गिल ऑल्सो, हैरी ब्रूक ने कह दिया कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, हाँ। हमें मजा आ रहा था, इट फायर्स द गेम एंड एवरीथिंग, लेकिन हमें गुस्सा कब आया? जब वही कुल्लू नहीं हमारा मोड़ा मार दियो, जब बुमराह ने शोएब बशीर को बाउंसर मारी, हैरी ब्रूक ने बोला, तब हमें लगा अच्छा तो हमारे बच्चे को एक एक स्पिनर हमें मिला इस देश में जो इतने टाइम में, वो भी उसको भी तुम ऐसा कर रहे हो। अब तब हैरी ब्रूक ने कहा अब हम दिखाते हैं।
बट हैरी ब्रूक को मैं देखना चाहूंगा कि एशेज में वो क्या करता है, क्योंकि उसने फ्लैट पिचेस पे तो बहुत 100 बना लिए हैं। मत बोल यार हैरी ब्रूक की कल बैटिंग आनी है, रुक जा। नहीं तो कल आ जाए, मुझे क्यों लग रहा है हैरी ब्रूक आ जाए इस पिच पे करके दिखा दे, फिर मैं करूंगा सलाम। आज तक कभी नहीं जीता है मैनचेस्टर में। कौन? इंडिया ना, हाँ, और फर्स्ट बॉलिंग करने वाली। अरे मैनचेस्टर यूनाइटेड खुद नहीं जीती होगी मुझे लग रहा है। एक तो इस पे भी आ जाओ भाई। ये जो मेट द रॉन्ग टीम हुआ है, मेट द रॉन्ग टीम। उनका मैं ज्यादा फुटबॉल फॉलो नहीं करता, मैं भी इतनी नहीं करता, बट ये मुझे पता है कि अच्छा नहीं चल रहा उनका। मतलब आई नो आईपीएल टीम लाइक दैट। ब्रूनो फर्नांडिस की फोटो है गौतम गंभीर के साथ, हाँ। और यही है कि 12 टेस्ट मैच हार जाता हूँ, ये मैं भी 12 मैच हार जाता हूँ भाई। गौतम गंभीर का सपना टूट गया। हाँ, रैशफोर्ड उसका ट्रांसफर हो रहा है इस बार। एक दिन पहले ट्रांसफर हो रहा अभी है। हुआ नहीं, मतलब हाँ उस दिन से बातचीत शुरू हो गई है। बारसा जा रहे हैं या फिर रियाल जा रहे हैं? आई थिंक मैं भी वो कूल बन जाता हूँ प्रखर की तरह। प्रखर के पॉडकास्ट देखियो, जब कुछ नहीं पता होगा तो वहां तीसरे बंदे से बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे भाई बताइयो? अच्छा यहाँ लगाते कहाँ जा रहे हैं। प्रखर भाई बट कहाँ जा रहे हैं पता है? नहीं, हाँ, इन्हीं में से एक जगह कहीं बता तो भाई, प्रखर के बंदे को सब पता होता है यार, तेरे को क्यों नहीं पता? भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे एक बात बता, रैशफोर्ड बारसा जा रहा है रियाल जा रहा है? पक्का हो गया? जा चुका है? मतलब पेपर थोड़ी साइन हुए अभी। शुभम का तो वो ये कि मेसी के अंडर खेलेगा ना। नहीं भाई, मेसी तो यूएस खेलता है, पता है। अरे भाई यूएस ओपन एलए। अरे ये बताओ कितने में गया भाई? ये अभी डील अभी साइन नहीं हुआ, हो जाएगा लेकिन हाँ, चला गया। पर कितना अमाउंट होता है भाई फिर भी? ऐसे रैशफोर्ड अगर गया है तो कुछ बहुत अमाउंट होगा रैशफोर्ड का तो। 30-35 मिलियन गया होगा रैशफोर्ड। 30-35 मिलियन? टू बार्सिलोना 30-35 मिलियन इंडियन रुपये कितना हो गया? 350 करोड़। क्या? नहीं, 30-35 मिलियन, 3.5-4 करोड़। 3.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अभी लोन पे है। लोन पे? हाँ, फुटबॉल में पैसे नहीं है क्या ईपीएल के पास? फुटबॉल में प्लेयर भी तो लोन पे आते हैं। अच्छा लोन पे है। हाँ, ये भी होता है भाई। कोई इज्जत थोड़ी है बाहर, प्लेयर्स की ना कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता है भाई। शो मायो क्या हो एकदम से इज्जत। वो भाई उस पे है कि गौतम गंभीर को नहीं मिलने दिया रैशफोर्ड से। मेरा ये है कि ऋषभ पंत सबसे महंगा प्लेयर था कि नहीं उस दिन उस मैदान पे? हाँ वो कोई था। कमा रहा है उससे ज्यादा कि नहीं? हाँ 27 करोड़ को एक बहुत पाउंड में कन्वर्ट करो, बहुत 27 करोड़ किसमें का? महंगा नहीं होगा, सबसे महंगा तो आई थिंक अभी ब्रूनो फर्नांडिस पोर्चुगल प्लेयर। फर्नांडिस होगा। हाँ ब्रूनो फर्नांडिस पोर्चुगल। मूड खराब, चल काट दे कॉल को। हाँ वो होगा। चलो पंत उस दिन सबसे महंगा प्लेयर नहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि मैन्यू का कोच हाँ फायर होगा और और एक और टीम। ओ ये तो तूने ही शेयर कर रखा था। हाँ ये तो नहीं आई थिंक कि इंडिया का तो नहीं होगा। चल ठीक है भाई, थैंक यू। हम कब कह रहे हैं नहीं? हाँ, वो एक और कोई पाकिस्तान कोच जो हारी है अभी, हाँ, बांग्लादेश थे, हाँ। उनका कोच फायर नहीं होना बनता अब। मैं तो भाई गंभीर की कोचिंग मुझे पता है कि वाइट बॉल में तगड़ा है। हाँ, कहीं होना हो वाइट बॉल में तो भाई T20 वर्ल्ड कप तो हम डिफेंड कर रहे हैं अपना। अरे यार ये अभी अरे भाई, ये तो बात हुई अभी गंभीर से। प्लीज भाई वही है ना कि सैयारा देखने के और 19 नवंबर चला दिया। सैयारा पे अलग से आना है भाई दबे भाई। ठीक है पहले खत्म करते हैं। ऋषभ पंत को लगी, बहुत जोर से लगी है, फिर से हमने बात करी है। उसके बाद भाई कुछ भी करके जडेजा की बैटिंग आई जाती है। जडेजा ने आज भी खुद को बढ़िया से अप्लाई किया, एंड बिकॉज साई ऑल्सो गॉट आउट, तो शार्दुल ठाकुर केम बिफोर वॉशिंगटन सुंदर। नाउ व्हाट इज दिस? नाइट वॉचमैन और वॉशी को इससे नीचे। शार्दुल ठाकुर से जब कोई पूछेगा कि भाई मैनचेस्टर में मैच है, स्कोर कार्ड पे है 200 पे 4 और तू बैटिंग करने आ रहा है, कह रहा ये कब हुआ? मैं आ रहा हूँ 4 डाउन पे। भाई एक तरीके से 4 डाउन पे शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहा है। 4 ही दिखा रहा है। शार्दुल ठाकुर का प्रमोशन हुआ है भाई, तगड़ा प्रमोशन। लसित मलिंगा की जस्टिफाई भी किया। हाँ 19 रन है 36 बॉल पर। शार्दुल ठाकुर में वो है भाई, फाइट है भाई, फाइटर लड़का है भाई। शार्दुल ठाकुर फाइटर है। जडेजा के 19 रन और पिछले मैच के अगर मैं मिला लूँ तो 100 हो गई है क्या? नहीं 69 थे, 80 हुए, बट 31 चाहिए। जडेजा आउट नहीं है। एक और प्लेयर की बहुत बात हो रही थी, कुलदीप यादव, बट आई थिंक उनका वही हो गया। अब मिलवा दिया ना फुटबॉलर से, 13 हो गया अभी सीरीज। तो देखो कुलदीप यादव हैज बीन ड्रॉप्ड, देखो पता है फ्रॉम वेयर भाई कि गलत फुटबॉल टीम को सपोर्ट करता है ऑल हिज लाइफ। हाँ ही इज अ बारसा एंड चेल्सी फैन। हाँ, और मेन्यू को तो आई नो जर्सी पहना दी भाई, पहना दी बहुत। और शायद काफी ओपनली उन्होंने शिट भी किया है मेन्यू के ऊपर। क्या बोला कि मतलब बोला है जो भी, मैं तो फॉलो नहीं करता, बट आई सॉ दोस ट्वीट्स। हाँ बीच में मेन्यू सारी जिंदगी मेन्यू को पेलने के बाद भाई यही हुआ है भाई। ये है कि आज मीटिंग के क्या आज मीटिंग में की है यार। तेरे को यूरोप लेके जाएंगे, फुटबॉलर से मिलवाएंगे। सही है भाई। कौन सी टीम के? यूनाइटेड के फुटबॉलर से। कुलदीप यादव हैज बीन ड्रॉप्ड भाई, बेचारे भाई। और ये भी उनका बहुत वैसे लोगों ने वो लगाया है कि व्हाट कैपिटलिज्म डज, कि भाई इंडिया के प्लेयर्स स्नैपड्रैगन पहन के खड़े हैं
और ब्रूनो फर्नांडिस और ये सब बड़े-बड़े फुटबॉलर ड्रीम 11 क्रेजी आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड कोलैब्स आई हैव ये सीन कोलैब है भी नहीं आई गेस, ये तो एडिडास एक्स बट एडिडास हो गया ना हाँ, समझ ले हो गया उनका भी भला हो गया। बीसीसीआई चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती भाई अरे शुभमन गिल नाइकी की जर्सी पहन के ये कर सकता है, बीसीसीआई क्या है भाई। बट बीसीसीआई के पास जो पावर है भाई मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड कोलैब्स अगर कोई आई थिंक एडिडास मैनेजर देख रहा है तो भाई ये तो या बट एक समझ रहा है कि टू मेक इट हैपन आल्सो शुभम इट इज अ बिग डील भाई मैन्यू के इससे भी बड़ा मूव बाय द वे मैन्यू के साथ ने किया है। क्या राजा को मिले इंग्लैंड के किंग चार्ल्स को पूरी टीम मिली और उसको अपनी लिखी हुई किताब पकड़ा दी जिसका टाइटल है स्कार्स ऑफ 1947। सीरीज वहीं 2-2 हो गई थी। क्या बात है भाई बीट दैट, अब इंग्लैंड कर ले जो बकचोदी करनी है। और उन्होंने खुद लिखी है बुक हाँ राजीव शुक्ला खुद अपनी लिखी बुक किंग चार्ल्स को उसके घर में पकड़ा दी, ले स्कार्स ऑफ 1947। अब इसको अब पढ़ ये करके दिखाओ। डिप्रेशन में जा भाई ये तो है बट अगेन बहुत तगड़ा खुला है। मैं ये बता था स्नैपड्रैगन अगर इंडिया ने डाला हुआ है बट जो मैन्यू के साथ फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे या इंडियन क्रिकेट टीम का चेक कर लेते हैं। तो तू बता मैं आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम के भाई, लेकिन यूनाइटेड भी बहुत ही बड़ा क्लब है। इंडियन क्रिकेट टीम मैन्यू आई थिंक चल, चल तू इंडिया का खोल मैं मैन्यू में खोलता हाँ, मैं इंडियन क्रिकेट टीम में खोल रहा हूँ। आई थिंक मैन्यू है मैन्यू हाँ, ग्लोबली खोलना। फुटबॉल इज फॉलोड इन लाइक अरे द भाई, एंटायर आजा तो इंडियन क्रिकेट टीम को कम मान पूरा रहा है। यूरोप भाई सोच अरे रहा तो है मैन्यू पूरे यूरोप में उनकी इज्जत थोड़ी है। इज्जत भाई मैन्यू के बहुत कट्टर फैंस भी हैं होंगे। हाँ भाई इंडियन क्रिकेट टीम के कितने हैं मुझे पता है इंडियन क्रिकेट टीम के कितने हैं इंडियन क्रिकेट टीम में 37.3 15 ओह 15 तो हार्दिक पांड्या के भी 15 मिलियन से ज्यादा है भाई। 37.3 है इंडियन हाँ, क्रिकेट और सही है नॉट Instagram। बैड हाँ और ये मेन्यू के 64.4 पत्ते पत्ते बचपन में पत्ते पत्ते नहीं खेलते थे पत्ते पत्ते ले भाई जीत गया अच्छा इस पे भी आजा फॉलोइंग कितनी है इंडियन टीम कितने को फॉलो करती है? हाँ, उसको सारे तो इंडियन प्लेयर्स तो करती होगी नहीं, सबको नहीं करती, सिर्फ 88 को। सिर्फ 88 हाँ इनका है कि 143 हाँ तो भाई ये, लेकिन ये मेरे को जानना है ये किस बेसिस पे डिसाइड होता होगा क्या कि अब टेस्ट कैप्स 270 बढ़ गई, बस सब 318 बढ़ गई। सब इंस्टाग्राम पे थोड़ी हैं अब दीपदास कौन गुप्ता नहीं है इंस्टाग्राम भाई? पे शायद ना हो अरे बट अभी के जितने बढ़ रहे हैं हाँ कि मुझे फॉलो नहीं कर रहा मुझे फिर से सबको फॉलो करती है इंडियन क्रिकेट टीम, जब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को। मे Maybe। बी होता हाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो आ गया आई थिंक उसको करते हो। बट ये हमारी कुछ तो क्राइटेरिया होगा, दिस इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन। होगा भाई, होगा। इतने लोग इंडिया के लिए खेलते हैं, फॉलो सिर्फ 88। बट कमिंग बैक टू द मैच आई थिंक एक टू चल क्या इंडियन टीम करुण नायर को फॉलो करती है? नहीं ये तो प्लीज इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड गिव मी वन फॉलो बैक। करती है। ले ओह भूतिया तेरी opinion में भाई। 88 से करुण नायर एक है करुण नायर इज वन ऑफ देम। अच्छा अब इस पे आजा साई सर्जन करती है आजा चल, आई थिंक नॉट। साई नहीं करती। सैयारे तू तो ब्रो क्लियरली गौतम गंभीर इज नॉट यूजिंग दिस ब्रो गॉट इनटू द टीम बट एट व्हाट कॉस्ट? भाई बता फॉलोइंग में तो नहीं है भाई। यार और ईशांत शर्मा नहीं है ईशांत शर्मा है भाई। ईशांत शर्मा यार अपना टेस्ट क्रिकेट का हीरो है भाई। 100 टेस्ट खेला ईशांत शर्मा तो वैसे हाँ होना तो चाहिए है। ईशांत शर्मा है, ईशान किशन भी है। ईशान किशन तो होगा ही हाँ तू कोई नाम लेना जो मुझे चेक करे है कि नहीं है तू बता कौन नहीं होगा? हाँ। ये जिसका ट्रिकी है, जैसे करुण नायर का भी निकल आया है। आकाशदीप को कर रहे हैं आकाशदीप भाई। आकाशदीप ने अभी मजे कराए हैं नहीं कर रहे, कोलैब पोस्ट तो भेजी थी आकाशदीप को एक फॉलो नहीं कर रहे भाई। आकाशदीप को नहीं कर रहे, अक्षर पटेल को कर रहे हैं, दीपक चहर को कर रहे हैं, दीप्ति शर्मा को भी कर रहे हैं। 88 में विमेन क्रिकेटर्स भी हैं। हरमनप्रीत कौर कर रहे हैं ऑफ कोर्स यार, वो तो हमारी कैप्टन है, उसको तो कर ही रहे होंगे। हरमनप्रीत को कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या को कर रहे हैं, चलो हरभजन सिंह को कर रहे हैं, हर्षित राणा को कर रहे हैं। भाई आकाशदीप पे क्या कमी है भाई आकाशदीप में क्या कमी रहेगी भाई? 10 विकेट हॉल है, मैच विनिंग। कमिंग बैक मैच रैप अप करते हैं भाई 264 फॉर 4 आई होप अभी इंडिया जब न्यूज़ पता नहीं अब क्या आएगी यार जो भी है, आई होप इट्स 264 फॉर 4 ही, वो 5 ना हो जाए, पंत बाहर ना हो जाए। और अगर होगा तो इंडिया 10 प्लेयर के साथ ध्रुव जुरैल कहेगा बेंच में कीपिंग करने के लिए बैठा हूँ मेरी बैटिंग ही नहीं आती प्लेयर को तो अच्छा ही लगता होगा जैसे भी कंट्रीब्यूट करके, बट नॉट दिस वे। कोई इंजर और फिर we need ऋषभ पंत आई एम जस्ट सेइंग आई होप जब तक ही इज द वन who's gonna make difference। बट इफ अब प्लेयर चेंज हो नहीं सकता, कंकशन हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, अब हमें 10 के साथ खेलना पड़ेगा, बैटिंग कट जाएगी फिर अपनी। इट इज गेटिंग टफ। ओल्ड जीते नहीं है मैनचेस्टर में वैसे और कोई फर्स्ट बॉलिंग में नहीं जीता है। टुडे इंग्लैंड इज वे अहेड। Jadeja and Shardul look promising, but will they be as good in front of the new ball? That's a big question. भाई एंड थैंक यू सो मच आंद्रे रसल ने Oh yes. रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से। मैं सुबह उठा हुआ था,
29 रुपए मांग रहा था फैन कोड। पहले मुझे लगा कि यार 29 रुपए रहने देता हूँ, रसल तो डिजर्व करता है यार, वही मुझे लगा। फिर रसल ने आते 2-3 छक्के मार दिए। और क्या तूने देखी नहीं इनिंग्स? मैं उस टाइम उठ के देख रहा था क्रिक बस में, मैंने कहा फिर मैंने कहा मेरे को ना 5 मिनट का पास मिल गया, तो मैंने कहा चल 5 मिनट का पास मिल गया, उसमें फिर देख लिए 3-4 छक्के, 2-3 मतलब और देख लिए। फिर मैंने कहा अब ले लेता हूँ और कुछ होगा, जैसे ही लिया अगली पे आउट। मैंने कहा यार जैसे लिया उसका कैच ड्रॉप हुआ, तो मैंने कहा शुक्र है कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन फिर जैसे 29 रुपए फैन कोड को मैंने दिए, रसल आउट हो गया। बट थैंक यू सो मच आंद्रे रसल जो वेस्ट इंडीज में कंट्रीब्यूट किया है, ही मेड क्रिकेट एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग। और वेस्ट इंडीज का वो एरा खत्म हो गया है। सुनील नारायण चले गए, क्रिस गेल चले गए, ड्वेन ब्रावो चले गए। सुन लिया ना क्या कि गंभीर ने बोला कि सारे प्लेयर बोल रहे हैं वेस्ट इंडीज के कि T20 वर्ल्ड कप में खेल, वेस्ट इंडीज में हो रहा है, दे नीड यू। तो उसने बोल दिया आप कुछ करोगे तो भी खेलूंगा। भाई सुनील नारायण का सैयारा कौन है? गौतम गंभीर। हाँ भाई, तो सारे चले गए लेजेंड्स इनके। आंद्रे रसल चला गया, ड्वेन ब्रावो चले गए, क्रिस गेल चले गए, नारायण चले गए, अब ये सब बचे। एक भूल रहा हूँ कोई, पोलार्ड पोलार्ड चले गए वेस्ट इंडीज क्रिकेट। तो अब वो सब खेल रहे WLC। बाय द वे चैंपियंस वाली जो लीग हो रही है उस पर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ है। गुड थिंग भाई, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप बिल्कुल अगेंस्ट हो इसके तो अगेंस्ट हो। और ये भाई जहां तक है 99.9% है, एशिया कप भी नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए भाई। इंडिया को कैसे भी, और इंडियन ओनर है उस लीग का, क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे दे रहे हो? अगर बातचीत इतनी खराब चल रही है तो क्या जरूरत है तुम्हें देने की? ये तो मुझे वैसी जो लीग है थोड़ी सी स्कैम ही लगती है। पूछ क्यों नहीं, स्कैम क्यों पूछ? क्योंकि इसमें अजय देवगन का पैसा लगा है। नहीं, क्योंकि भाई इसमें हमारे इंडियंस में खेल रहे हैं जो थोड़े ओल्ड हो गए हैं, 42 ईयर्स के। 40 शिखर धवन हो गए, सुरेश रैना ओल्ड हो गए, रॉबिन थप्पा 42 नहीं है भाई, बट सब ओल्ड हो गए। शिखर धवन सबसे यंग हो गए मेरे ख्याल से, युवराज सिंह की 42 से ज़्यादा ही है, युवराज सिंह, ये सब थोड़े ओल्ड हो गए। साउथ अफ्रीका से कौन खेल रहा है? AB डिविलियर्स। पेल दिया, सूद दिया AB डिविलियर्स ने, क्या कैच पकड़ ली उड़ के यार। अब भाई ऑस्ट्रेलिया से कौन खेल रहा है? क्रिस लिन तो 35-36 साल का है। इनकी टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर मैं निकाल के देखूं तो इसमें जीतेगा ही ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका ही जीत जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में यंगस्टर्स बहुत है। अब क्रिस लिन पकड़ के सूत रहा है, मैं वो तो है ही 35 साल का, तो मुझे लगता है किसको बचाने आना पड़ रहा है? स्टुअर्ट बिन्नी को। हाँ भाई, मुझे तो लग रहा है साउथ अफ्रीका ही जीत जाएगी भाई, जितने यंग लोग इनके खेल रहे हैं। और हमारे में बेचारे युवराज सिंह, इतने उनको तो लग रहा है यहाँ पे हरभजन सिंह खेल रहे हैं, इतने हरभजन सिंह तो खैर अश्विन के साथ खेल रहे हैं, जिस पे हम बात करेंगे भाई कल क्यों? आज करते हैं ना, कल बैटरी जाए। अरे नहीं भाई, आज मुझे लगता है तो मुझसे जेलस है भाई। तुझे लगता है मैं तेरे साथ यहाँ बैठा हूँ, मैं तेरे से जेलस होऊंगा? भाई अगर तुमसे जेलस है भी इवन सम पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स ओके, इट्स जस्टिफाइड। अब कल को राजेश भी तो आना चाहेगा ना मेरी जगह, करना चाहेगा, तो जेलसी बनती है भाई। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू।